अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो चलो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। ये क्लास सेकंड का चैप्टर साइंस यानी कि सब्जेक्ट साइंस है और चैप्टर नंबर हमारा 10 है, यानी कि 1010 हमारा चैप्टर नंबर है और हमारा चैप्टर नेम एयर है, यानी कि हवा, एयर के बारे में हम पढ़ेंगे, हवा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हम एयर के बारे में, विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों हवा के ही टाइप्स है कि कोई ज़्यादा ज़ोर से चलता है, कभी ज़्यादा नरमी से चलता है, कभी ज़्यादा बहुत प्यारा सा यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो इनको हम अलग अलग नाम से लेते हैं, नाम पुकारते हैं, यानी कि कभी विंड होता है तो कभी ब्रीज तो कभी स्टॉर्म होता है तो कभी सिर्फ एयर होता है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 का हम बुक रीडिंग। बिस्मिल्लाह। व्हाट डज एयर कंटेन्स, यानी कि हवा में क्या क्या होता है, हवा में होता क्या है, ये हवा क्या चीज़ है, किस चीज़ से मिला हुआ बना है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबसे बेसिक है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर कोई साफ कुछ यानी कि कंप्लीटली एम्प्टी कुछ खाली चीज़ नहीं है। हवा में बहुत सारे गैसेस का हवा बहुत सारे गैसेस का मेलाप है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी अदर थिंग्स। हवा में गैसेस के अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ें होते हैं। सम ऑफ दी थिंग्स आर, यानी कि वो चीज़ें जो हवा में होते हैं वो है वाटर वेपर। एक तो वाटर वेपर होते हैं, पानी के छोटे छोटे बूंदे। डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल मिट्टी के छोटे छोटे ये होते हैं। स्मोक धुआं होता है और जर्म्स भी होते हैं। जर्म्स मनी कीड़े और छोटे छोटे जो बीमारी फैलाते हैं। तो ये सब हवा में होता है। हवा इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस। पहले तो हवा गैस, बहुत सारे गैसेस से बना हुआ एक चीज़ है, यानी कि जिसमें बहुत सारे गैसेस का मेलाप है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी अदर थिंग्स, लेकिन इसमें और भी बड़े सारे चीज़ें होते हैं। सम ऑफ द अदर थिंग्स आर, यानी कि वो अदर थिंग्स, वो बाकी चीज़ें क्या है अगर कोई पूछे तो वो है वाटर वेपर, हवा के यानी कि पानी के बूंदे होते हैं। स्मोक धुआं होता है। डस्ट पार्टिकल धुआं के यानी कि धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जर्म्स होते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ स्मोक, डस्ट पार्टिकल इन जर्म्स मेक द एयर डर्टी। और जब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है तब तक तो गंदा नहीं था, लेकिन जब इसमें स्मोक धुआं आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं और जर्म्स इसमें आ जाते हैं हवा में, तो हवा क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलो। और विंड, अब हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। विंड भी एक टाइप ऑफ हवा ही है, लेकिन विंड क्यों कहते हैं, तो चलो पढ़ते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि चलते हुए हवा को विंड कहते हैं। हवा तो हर जगह होता है, हम जब कमरे में बैठे होते हैं वहाँ भी एयर होता है, हम सांस ले रहे हैं, एयर है वहाँ पे। तो लेकिन विंड कहते हैं चलते हुए हवा। जब बाहर हवा चल रहे होते हैं तो पेड़ पौधे हिल रहे होते हैं, हमारे अगर कपड़े आपने सुखाने दिया है तो वो यहाँ वहाँ ऐसे उड़ रहे होते हैं, थोड़े मतलब चलते हुए हवा। हवा मतलब तूफान नहीं, थोड़ा चलते हुए हवा, यानी कि जब आप कपड़े सुखाने डाले हो तो वो हिल रहा होता है, पत्ते वत्ते हिल रहे होते हैं, उसको कहते हैं विंड। वी कैन नॉट सी इट, हम देख नहीं सकते हवा को चलते हुए, बट वी कैन सी थिंग्स मूविंग इन द विंड, यानी कि हवा में चीज़ों को हिलते हुए देख सकते हैं। फिर से एक बार देखिए बच्चों। विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलते हुए हवा को हम विंड कहते हैं। वी कैन नॉट सी इट, हम देख नहीं सकते, बट वी कैन सी थिंग्स मूविंग इन इट, लेकिन इसकी वजह से इसमें हवा में चीज़ों को चलते हुए हिलते हुए देखते हैं। वी कैन ऑल्सो फील द एयर व्हेन इट मूव्स फास्ट, हम हवा को महसूस भी करते हैं जब ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चलता है, तो हमें चेहरे पे, हमें हमारे बालों में, हमारे हाथों पे हवा महसूस होता है हमें। वी कैन ऑल्सो मेक एयर मूव, हम खुद भी हवा को चला सकते हैं, हम हवा को चला सकते हैं। तो यू कैन मेक अ पेपर फोल्डिंग फैन एंड फैन योर सेल्फ टू फील द मूविंग एयर। आप क्या करो, एक पेपर फोल्डिंग ये बनाओ, यानी कि इस तरह से हम पत्ते यानी कि फ़ैन बनाते हैं, स्कूल्स पे इस तरह से पंखे बनाते हैं, या आप किसी बुक का कोई फटा हुआ कवर उठाओ और अपने आप को फ़ैन करो, यानी कि अपने आप को हवा मारो इस तरह से, तो आपको महसूस होगा हवा चलता हुआ, हवा आपको आपके फेस पे लगेंगे तो महसूस होगा। यू कैन ऑल्सो वेव योर हैंड एंड फील द मूविंग एयर, अब अपने हाथ को भी ज़ोर ज़ोर से हिलाकर
हाथ को भी ज़ोर ज़ोर से अपनी चेहरे के सामने हिलाकर आप हवा को तब भी महसूस कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर कैन मूव थिंग्स, यानी कि तो चलो नीचे एक एक्टिविटी दिया है वो करना है। इससे आपको पता चलेगा कि हवा चीज़ों को हिलाता है ज़रे। तो आज का बुक हम ये एक्टिविटी हम कल करेंगे बच्चों। आज का बुक रीडिंग हम यहीं तक रखते हैं। आप भी अच्छे से बुक रीडिंग करें और समझने की कोशिश करें, 2-2 3-3 बार वीडियोस पढ़ें बच्चों। बाकी आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।